नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, हम आपको आज एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट 625 mg से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन में देंगे और हम आपको बताएंगे कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसकी डोजिंग क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इसका ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट जो है वो कॉम्बिनेशन फार्म में है। जो इस दवा का मार्केटिंग कर रही है वो एम्पॉक्सिन CB 625 mg के में इसको सेल कर रही है, जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल द्वारा मिला के बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर हम एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट की क्लास ऑफ फैमिली के ऊपर आते हैं तो इसको किस क्लास ऑफ फैमिली में रखा जाता है, तो इसको दोस्तों इस दवा को हम लोग सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों, पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स में आपका एमॉक्सिसिलिन जो है वो आता है और दूसरा इसमें जो क्लेवनेट टैबलेट है वो आपका क्लेवनिक जो एसिड है वो बीटा लैक्टोमाइलेज इनहिबिटर्स की कैटेगरी में काम करता है या उस कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो ब्रांड्स हैं, जो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट ब्रांड्स से या मार्केट में जो इसके कंपटीटर्स हैं वो किन किन नाम से आते हैं, या अगर आपको ये दवा नहीं मिल रही होती है तो किन नाम से आप इसी मेडिसिन को अलग अलग मतलब आप परचेज कर सकते हैं। तो जैसे आपको क्लेवाम 625 mg में भी ये दवा मिलेगी, जो कि एल्केम फार्मास्यूटिकल द्वारा मिला के बनाई गई है, जिसको आप बोल सकते हैं इसका कंपटीटर ब्रांड्स है। मॉक्सीकाइन 625 में जो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई है। ओमनीक्लेव 625 जो है वो सिप्ला की है। मॉक्सीक्लेव 625 टैबलेट्स में भी ये मिलेगी और आपको एगुमेंटिन 6.625 mg में आपका डुओ में आता है, जो कि GSK फार्मास्यूटिकल द्वारा मिलाई गई। तो ये 4-5 मेडिकेशन जो हैं वो आपके इसके कंपटीटर हैं, आप मार्केट में इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके स्ट्रेंथ के ऊपर आते हैं तो ये किन किन स्ट्रेंथ में ये जो है दवा है वो आती है। तो दोस्तों, ये 3 स्ट्रेंथ में आती है। पहली जो होती है 375 mg में आती है, जिसमें आपका 250 में एमॉक्सिसिलिन आता है प्लस 125 में आपका पोटेशियम क्लेवनेट आती है। तो 3 जो इसका जो आप बोल सकते हैं कंपोजिशन है वो 250 mg एमॉक्सिसिलिन प्लस 125 mg में पोटेशियम क्लेवनेट आएगा, तो 375 में पहली स्ट्रेंथ आती है। दूसरी स्ट्रेंथ जो आती है वो 625 mg में आती है, जिसमें आपको 500 mg एमॉक्सिसिलिन प्लस 125 mg पोटेशियम क्लेवनेट में इसमें आता है। एंड थर्ड जो स्ट्रेंथ आती है उसको बोलते हैं 1000 mg में, जिसमें आपको 875 mg में आपको एमॉक्सिसिलिन आती है प्लस 125 mg में इसको आपकी ये पोटेशियम क्लेवनेट आता है। तो दोस्तों, इसके यूज के ऊपर आते हैं कि इन मेडिकेशंस को किन किन चीज़ों में यूज किया जा सकता है, या इसका एडवांटेज क्या है, या किन पेशेंट्स में डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों, नॉर्मली पहला जो इंडिकेशन होता है वो ऐसा होता है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के पेशेंट्स में इस दवा का उपयोग किया जाता है। निमोनिया के पेशेंट्स में जनरली प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जैसे कफ आने लगता है, उनको कफिंग की प्रॉब्लम्स होती है, छाती में दर्द होता है, थोड़ा बहुत दर्द उनको जैसे छींकने पे उनको छाती में थोड़ा सा दर्द लगता है, ठंड या बुखार के साथ में, और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो वहाँ पे डॉक्टर जो है वो एमॉक्सिसिलिन 625 जो है वो प्रेफर्ड करता है। दूसरा जो आता है ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स बहुत सारे पेशेंट्स को होती है, तो वहाँ पे चेस्ट फिजिशियन जो होते हैं वो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट जो है प्रेफर्ड करते हैं या लिखते हैं। उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है कि छाती में दर्द होता है, कफिंग की प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती है। तीसरी जो प्रॉब्लम्स आती है उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बोलते हैं, या आपकी थोड़ा सा ब्लैडर्स में प्रॉब्लम्स होती है या किडनी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो है नेफ्रोलॉजिस्ट जो है कभी कभी इसको प्रिस्क्राइब करता है या उसको लिए रिकमेंड करता है, या अपने प्रिस्क्रिप्शन पे एमॉक्सिन या अलग जो भी ब्रांड्स होंगे एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम उसको प्रेफर्ड करता है। चौथी जो प्रॉब्लम्स आती है जैसे बोन्स एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स अगर हुई है, अगर आपको लंबे टाइम से इंजरी हुई है और या ओल्ड इंजरी है, तो उस पेशेंट्स को भी डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। डेंटल इन्फेक्शंस हुआ है, अगर दांत की कोई प्रॉब्लम है, या डेंटल सर्जरी अगर डॉक्टर कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको वो दवा प्रिस्क्राइब करता है।
मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, आपके कान में कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे करता है, या सेलेलाइटिस की कोई प्रॉब्लम्स है, या वहाँ पे भी आपको डॉक्टर जो है इसको प्रिस्क्राइब करता है, या आपको कोई आई इन्फेक्शन है या आँख में कोई प्रॉब्लम्स, तो इन सारे इन्फेक्शंस में आपको डॉक्टर जो है वो इस दवा का उपयोग करता है। तो ये सब इंडिकेशंस है, इसके यूज हैं कि इन मेडिकेशंस इन इंडिकेशंस में ये दवा जो है वो यूज की जाती है। दोस्तों इसके डोज के ऊपर आते हैं, अकॉर्डिंग टू वेट इसका डोजिंग कैसे हम टाइट्रेट करेंगे या इसको कैसे देंगे। तो दोस्तों इसकी जो वेट है, जैसे 40 kg से अगर ऊपर पेशेंट्स हैं तो आप 2400 mg जो है पर डे आपको इसको 3 बार मतलब 3 टाइम्स आप इसको दे सकते हैं। इन 3 टाइम डिवाइडेड डोज है, मतलब 2400 mg को 3 टाइम्स आप इसको डिवाइड करके इसको पेशेंट्स को दे सकते हैं। अगर पेशेंट 25 kg से 40 kg के अंतर है तो आपको 1500 mg देना है डिवाइडेड बाई 2, या 3 टाइम्स आप इसको दे सकते हैं। अगर बच्चा है, अगर बच्चे को आपको एमॉक्सिसिलिन या पोटेशियम क्लेवनेट आता है, सिरप में आता है, तो उसको कैसे आप डोजिंग टाइट्रेट करेंगे, तो 20 mg जो है एमॉक्सिसिलिन और 5 mg आपका क्लेवनेट mg आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं कि इसका है नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजनिंग एंड स्किन रैशेस इस दवा के साथ में है। अगर इस दवा का उपयोग आप बंद कर देते हैं तो सारे साइड इफ़ेक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, शॉर्ट टर्म्स होते हैं जब तक आप इस दवा का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसमें ड्रग इंटरेक्शंस की बात आती है कि अगर ड्रग इंटरेक्शंस एमॉक्सिसिलिन में किन पेशेंट्स को नहीं रिकमेंड किया जा सकता है। तो पहली चीज़ है जिनको पेंसिलिन की प्रॉब्लम मतलब पेंसिलिन क्लास ऑफ फैमिली जो भी मेडिकेशंस आती है उनसे अगर एलर्जी है तो वहाँ पे इसको रिकमेंड करना मना है या डॉक्टर नहीं देता है। जैसे लीवर डिजीज़ है, या कोई महिला प्रेग्नेंट है, या जॉइंडिस की प्रॉब्लम है, वहाँ पे इसको देने से मना किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।